Welcome back coders, and in this video we are going to start our most important topic, which is actually called control flow, or which is also called conditional statement. So in today's video we will see how to make decisions in programming. So coders, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में आप किस तरह डिसीजन लेना सीख सकते हैं, आप किस तरह डिसीजन ले सकते हैं। समटाइम्स हमें जो सारा प्रोग्राम लिखा होता है हमारा, उन सब जो स्टेटमेंट होती हैं उनको रन करने की जरूरत नहीं होती। कुछ स्टेटमेंट को हमें स्किप करना होता है कुछ कंडीशंस की बेस पर। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे कि हम उन कंडीशंस को कोटलिन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और उनके क्या सिंटैक्स होंगे। डिफरेंट हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ मल्टीपल इफ होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, हमारे पास इफ एल्स लेडर्स होती हैं। उनको हम किस तरह से यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, उनको मतलब उनको कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोग्राम भी लिख कर देखेंगे। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल। और वीडियो के एंड में आपको एक टिप भी देने वाला हूँ, उसको जरूर सुनना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके कोडर, सो अभी हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल फ्लो एक्चुअल में क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम इफ एल्स देखेंगे, ओके, इफ और एल्स देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं हमारे पास कोटलिन प्रोग्राम में, और उसके साथ है कि हम प्रोग्राम लिखकर भी देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा इफ एल्स वर्क कैसे करते हैं। ओके, कैसे मतलब हम किस तरह से सिंटैक्स क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंडीशन लिखने के लिए हम इफ कीवर्ड लिखते हैं। ओके, सो इसी तरह हम लिख लेते हैं इफ कीवर्ड, जो कि एक रिजर्व वर्ड होता है, जो कि इसके मीनिंग्स हमारे कंपाइलर को पता है। ठीक है, इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम अपनी वो कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, सो इफ कीवर्ड लिख लिया, उसके साथ पैरेंथेसिस लगाकर हम कंडीशन लिखते हैं, जिस कंडीशन की बुनियाद पर हम कुछ जो स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, उनको हम रन करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कीवर्ड लिखकर पैरेंथेसिस में कंडीशन अपनी बनाकर, उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बनानी होती है अपनी कंडीशन की। ओके, और उसके अंदर जितनी भी आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं वो इसके अंदर आप बॉडी के अंदर लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होगी, इट्स मीन कि हमारी जो कंडीशन होगी उसकी दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी। सो अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू आ जाती है, इट्स मीन कि अगर वो कंडीशन ट्रू है, तो जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी हमारी कंडीशन की जो बॉडी है उसके अंदर, तो ये तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, इफ अगर ये कंडीशन हमारे पास, इस केस में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा जो कंट्रोल फ्लो है, मतलब वो जो प्रोग्राम है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता हुआ नीचे आता है। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से ये जो कंट्रोल है डायरेक्टली यहाँ पर जंप करेगा इल्स स्टेटमेंट फिर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास इफ वाला पार्ट, ये जो तमाम पार्ट है, ये नहीं रन होगा, जबकि ये जो इल्स वाला पार्ट है ये हमारे पास फिर रन होगा। ओके, सो इसी तरह यहाँ पर भी अगर हमारे पास इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो इफ वाला पार्ट है, यानी कि उसकी बॉडी, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगी, रन होगी, जबकि इल्स वाला पार्ट जो है वो हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूट या रन नहीं होगा। सो उसके बाद हम जाते हैं कोटलिन प्रोग्राम लिखेंगे और यूजर से एक नंबर इंटर करवा कर चेक करेंगे कि वो जो नंबर यूजर इंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। उसके लिए हम अब ये कोटलिन का प्रोग्राम लिखने वाले हैं और उसमें हम इफ का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं इफ एल्स की। हमारे पास मल्टीपल इफ होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, एंड हमारे पास इफ एल्स लेडर होता है, और इनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ये तब यूज होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी एक प्रोग्राम लिख कर देखने वाले हैं, जिसमें हम यूजर से नंबर इंटर करवाएंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव और जीरो। सो आप लोगों ने अपनी इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर देनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितने भी अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े थे कोटलिन लैंग्वेज में, वो थे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो ये तमाम हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी इनकी, और इनकी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते। न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आकर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि अब से हम इफ एल्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंट्रोल फ्लो पढ़ने वाले हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट पर आप लोगों ने, ये जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए नया नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। नए प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर अब आकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो मैंने यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को नाम दे दिया। यहाँ से मस्ट है कि कोटलिन सेलेक्ट हो, यहाँ पर ये तमाम हम लोगों ने चेक कर देना है, देन क्रिएट पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना देना है, जिसमें अब हम कंट्रोल फ्लो की वो जितनी भी फाइल्स होंगी उनको हम बनाएंगे और उसमें अपने प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास main.kt नाम से एक फाइल बनकर आ चुकी है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इफ़ को हम यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, सो यहाँ पर इस पर main.kt जो फाइल है हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप लोगों ने इसको रीनेम कर देना है। ओके, सो रीनेम में मैं इसको करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, तो उसमें मैं एक नंबर इंटर करवाऊंगा यूजर से। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम दे दूँगा नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो।
सो ये अपनी रीडेबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए मैंने इसको ये नाम दे दिया। ओके, सो आप देखेंगे कि हमारे पास अब इस फाइल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसको मैं कंट्रोल ए से बैक स्पेस करके ख़त्म कर दूँगा। सो और इसको मैं अभी थोड़ा-सा ज़ूम करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। सो हमारा प्रोग्राम ये है कि हमने यूज़र से एक नंबर एंटर करवाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड जो है कोटलिन लैंग्वेज का वो लिख लेना है। सो फन मैन करके मैंने एक मेन फंक्शन बना दी और पैरेंथेसिस एंड देन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन बना दिए। इसके बाद अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा यूज़र के लिए कि एंटर अ नंबर। सो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एलन और पैरेंथेसिस और अंदर डबल कोट्स लिखा कर इसमें मैं लिखने वाला हूँ एंटर अ नंबर। ओके, सो ये मैसेज यूजर को पास हो जाएगा स्क्रीन पर। सो वो जो नंबर एंटर करेगा अब उसको सेव कैसे करना है उसके लिए आप लोगों ने कोई भी वेरिएबल बना देना है जिसमें आपने इस डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, मैं वेरिएबल नम के नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा और उसमें लेने वाला हूँ इंटीजर वैल्यू, यानी कि वो जो यूजर इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा उसके लिए क्या लेने के लिए, यानी कि इनपुट हैंडलिंग वाली जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। यानी कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए कैसे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रीड एलन और पैरेंथेसिस लगा दूंगा और फिर डॉट लगाकर टू एंड इंट। ये हमने डिटेल से उस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये रीड एलन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग को कैसे इनपुट करता है और फिर उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था, अभी मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करने वाला। सो हम लोगों ने यूजर से एक इंटीजर इनपुट कर दिया, अब उस इंटीजर को चेक करना है, यानी कि हम लोगों ने कुछ कंडीशनिंग करनी है कि वो इंटीजर जीरो है, सॉरी वो इंटीजर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इफ कीवर्ड लिखने वाला हूँ जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आप जिस तरह इफ लिखेंगे आपको सजेशन में आ जाएगा, आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना है। तो इफ एंड देन पैरेंथेसिस हमारे पास आ चुकी है। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने वो कंडीशन लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखना है कि मेरा जो यूजर ने नंबर इंटर किया है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आप जरा सोचेंगे पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जो कि जीरो से ग्रेटर होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो हमारे पास नम है, यानी कि मेरे वेरिएबल नम में जो नंबर स्टोर है अभी वो क्या ग्रेटर देन जीरो है। अगर हाँ तो मैं इसकी बॉडी के अंदर चला जाऊंगा, यानी कि मैं इफ की बॉडी बना दूंगा। यहाँ पर मैं लिख लूंगा प्रिंट एलन के जरिए यूजर को एक मैसेज पास करूंगा कि नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास कर दिया। जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा अगर वो जीरो से ग्रेटर होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका होगा कि नंबर इज पॉजिटिव। ओके, इसी तरह मैं एक दूसरी कंडीशन भी बना सकता हूँ जिसमें मैं कहूँगा कि अगर नंबर जीरो से लेस देन हुआ मतलब जीरो से छोटा हुआ तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, वो नेगेटिव नंबर होगा। उसके लिए मैं फिर से कीवर्ड लिखूंगा इफ एंड देन इफ की आगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखाऊंगा अगर जो नम है हमारे पास अभी तक नम हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर है अगर वो लेस देन जीरो है तो आप लोगों ने इसकी बॉडी बना देनी है। देन इसके बाद मतलब इफ की अंदर आके बॉडी बना देनी है। अब प्रिंट एलन करके यूजर को मैसेज पास करना है कि नंबर नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, नंबर हमारे पास नेगेटिव है। ओके, सो ये भी हो गया। अब तीसरा इफ अगर हम लिखें, अगर तीसरा केस हमारे पास क्या हो गया, जीरो से अगर नंबर ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव, जीरो से लेस होगा तो हमारे पास नेगेटिव। इफ अगर नंबर जीरो के इक्वल हुआ तो हमारे पास फिर क्या है, वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने अब कंडीशन क्या लिखनी है, इफ अगर जो हमारे पास नम में हमारा जो डेटा टाइप स्टोर है मतलब इंटीजर स्टोर है वो अगर इक्वल टू जीरो हुआ। इक्वल्स टू के लिए हम ये जो डबल इक्वल्स टू लगाते हैं इसको भी हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होते हैं। ओके, सो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, सो मैथमेटिक्स में हम एक इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ हम इक्वल्स टू के लिए दो इक्वल्स टू लगाने पड़ेंगे। ओके, सो मैंने लिखिए अगर हमारा नंबर जीरो के बराबर हुआ तो मैं इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखूंगा, प्रिंट एलन यूजर को एक मैसेज पास करूंगा कि जो आपने नंबर इंटर किया वो हमारे पास जीरो है। ठीक है, सो नंबर गिवन बाय यूजर इज जीरो। ओके, सो मैंने ये मैसेज लिख दिया है। सो इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को रन करने वाला हूँ और रन करके हम देखेंगे कि ये यूज़र से एक नंबर लेगा, फिर कंडीशंस जो हमने की हैं उनकी बुनियाद पर उनकी बेसिस पे हमें बताएगा कि जो इंटर किया गया है नंबर वो हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। सो अभी हम चेक कर लेंगे उसको। सो कोडर्स आप देख सकते हैं हमारी कंसोल विंडो पर आ चुका है एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर एंटर करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वन एंटर किया तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास वन क्या है, जीरो से ग्रेटर है। तो हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुके हैं नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारा सारा प्रोग्राम था ना इस सब को हमें 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 इन सब की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कंडीशंस की बुनियाद पर चाहिए कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमारे पास सिर्फ ये लाइन स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। ये जो और प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं इनका हमारे पास कोई भी हमें फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इनको अवॉइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल फ्लो यानी कि इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर रन करके इसको देखूंगा और फिर एक नंबर इंटर करते हैं जो कि जीरो से लेस हो, मतलब मैंने कोई भी नेगेटिव नंबर इंटर करके देखूंगा तो आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखाई देगा कि नंबर इज नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ -10 -19 लिख दिया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं इसको फिर यहाँ से री रन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जीरो इनपुट दूँ नंबर तो हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, नंबर
नंबर गिवन बाय द यूजर इज 0। सो हम लोगों ने आज बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो क्या होता है और इसमें हम किस तरह से इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इफ़ देखा, एल्स हम अगली में देखेंगे कि एल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम करने वाले हैं कि यूज़र अगर नंबर एंटर करे वो नंबर इवन होगा और या वो नंबर ऑड होगा। कुछ कंडीशंस की बुनियाद पर हम देखेंगे उस प्रोग्राम को, तो वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।